एआई को लेकर जो चिंता है ना, अब वो सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रह गई है। हर तरफ हेडलाइंस हैं, टेंशन बढ़ रही है और सच पूछो तो बदलाव तो बस दरवाजे पे खड़ा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि इस तूफान से बचा कैसे जाए, असल सवाल ये है कि इसकी लहर पर सवार होकर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए सबसे पहले उसी डर की बात करते हैं जो आजकल शायद सबके मन में है। देखिए, एआई को लेके जो घबराहट है ना, वो बिल्कुल बेकार नहीं है। इसे समझना जरूरी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना अब हम सबको करना ही पड़ेगा। रोबोट प्रूफ मी ने एक बड़ी सही बात कही है कि चैटबॉट्स का हमला होने वाला नहीं है, वो तो पहले से यहाँ हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। पिछले सिर्फ 18 महीनों की ही बात करें तो कस्टमर सर्विस सेक्टर में लगभग 30% जॉब्स एआई की वजह से चली गई हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। एक ट्रेलर समझिए और सोचिए, ये असर सिर्फ एक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान तो ये कहता है कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स पर जनरेटिव एआई का सीधा असर पड़ने वाला है। 300 मिलियन! ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे साफ पता चलता है कि ये जो बदलाव है ना, वो हर घर, हर ऑफिस में महसूस किया जाएगा। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी के काम में रेपिटेटिव टास्क्स हैं, मतलब एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि वक्त तेज़ी से निकल रहा है। क्योंकि मशीन्स वो पैटर्न्स फॉलो करने में, रूटीन काम करने में हमसे बेहतर हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी थकती नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो समझनी होगी। एआई पूरी की पूरी नौकरियां नहीं ले रहा है, वो उन नौकरियों के अंदर के कुछ खास टास्क्स को रिप्लेस कर रहा है। और जैसे ही इस तरह से सोचना शुरू करते ना, पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब ये चीज़ सच में काफ़ी दिलचस्प है। ये हमें दिखाती है कि आखिर एआई और इंसानों की असली ताकत है कहाँ। देखिए, एआई डेटा प्रोसेस करने में, पैटर्न्स ढूंढने में और रूल्स फॉलो करने में बेहतरीन है, लाजवाब। लेकिन इंसान, हम इंसानों की खासियत है उलझे हुए मामलों को सुलझाना, लोगों के जज्बातों को समझना, रिश्ते बनाना। एक तरह से मशीन बताती है क्या, पर इंसान समझता है क्यों। तो चलिए अब जरा उन रोल्स पर एक नज़र डालते हैं जिनके टास्क सबसे ज़्यादा ऑटोमेट होने के रिस्क पर हैं। ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला और सबसे तेज़ असर आखिर दिखेगा कहाँ। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। टेलीमार्केटर्स, डेटा एंट्री क्लर्क्स, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, ये वो काम है जिन पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और टाइम फ्रेम की बात करें तो ये कोई अगले 10 या 20 साल की बात नहीं हो रही है, ये अगले कुछ ही सालों की बात है। और ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। रोबोट प्रूफ मी के हिसाब से डेटा एंट्री जैसे काम में 2025 तक 95% ऑटोमेशन का खतरा है। 95%! ये किसी वेकअप कॉल से कम नहीं है। असल में एक साफ चेतावनी है कि काम करने का तरीका बदलने का वक्त अब आ चुका है। ओके, तो इस सारी घबराहट से आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब मशीनें अपना काम कर रही होंगी तब इंसानी स्किल्स की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहला है जजमेंट, मतलब सही फैसला लेने की काबिलियत। देखिए, एआई आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का आखिर करना क्या है, ये तो इंसानी समझ ही बताती है। एआई के दिए हुए आउटपुट पर सवाल उठाना और अपने अनुभव से स्ट्रेटेजिक फैसले लेना, ये एक ऐसी स्किल है जिसे ऑटोमेट करना नामुमकिन है। दूसरा है कोलैबोरेशन, यानी मिलजुल कर काम करने की कला। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों से कनेक्ट करना, टीम वर्क को बेहतर बनाना। सोच के देखिए, एक साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना, नए आइडियाज़ लाना, ये वो इंसानी टच है जिसे कोई भी मशीन कॉपी नहीं कर सकती। और फिर आता है तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। सोचिए, एआई आपको लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स दे सकता है, पर उस डेटा के पीछे की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक इंसानी बता सकता है। किसी मुश्किल इन्फॉर्मेशन को इतने आसान और असरदार तरीके से समझाना कि लोग उससे इंस्पायर होकर एक्शन लें, यही तो असली लीडरशिप है। ग्लोबलाइजेशन पार्टनर्स तो इन्हें 5 ऐसी खासियतें कहते हैं जो सिखाई नहीं जा सकती। क्या है वो? अडेप्टेबिलिटी, मतलब हर हालात में ढल जाना। क्यूरियोसिटी, यानी हमेशा नया जानने की इच्छा। अच्छा जजमेंट, जिसकी हमने पहले बात की। भरोसा जीतने की काबिलियत और विवाद को सुलझाने की कला। आजकल कंपनीज असल में इन्हीं गुणों की तलाश में हैं।
तो ठीक है, अब जब क्या और क्यों ये सब हम समझ गए हैं, तो चलिए अब सीधे कैसे पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने के लिए। स्टेप नंबर 1, AI टूल्स को अपनाना होगा, उनसे लड़ना नहीं है। सिंपल। नंबर 2, अपनी इंसानी स्किल्स को क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सबको और मजबूत करना होगा। नंबर 3, एक पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग एक एक्सपर्ट के तौर पर पहचाने। और आखिर में नंबर 4, अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। और आखिर में असल में ये सारी बात एक जगह आकर रुकती है, और वो है माइंडसेट शिफ्ट। ये इंसान और मशीन के बीच कोई मुकाबला, कोई रेस नहीं है, बल्कि ये एक नई साझेदारी, एक पार्टनरशिप की शुरुआत है। अनडिटेक्टेबल AI ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, भविष्य इंसान vs मशीन का नहीं है, बल्कि इंसान एंड मशीन का है। सिंपल सी बात है, जो लोग AI को एक साथी, एक पावरफुल टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीख लेंगे, वो ना सिर्फ इस दौर में टिकेंगे, बल्कि इस नई दुनिया में तरक्की भी करेंगे। तो आखिरी सवाल यही है, भविष्य इंसानों और मशीन के मुकाबले का है ही नहीं, ये उनकी साझेदारी का है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि AI क्या करेगा, बल्कि ये है कि इस पार्टनरशिप को लीड कौन करेगा और कैसे करेगा।